अगर मेरा दांत टूट जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या वजह होती है कि हल्की सी चोट लगी और दांत जो है वो टूट गया? और अगर थोड़ा सा टूटा है तो उस दांत को कैसे बचाना है? कौन सा ट्रीटमेंट काबिल अमल होगा? उसमें दर्द हो रहा है तो फौरी उसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं? और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चोट लगी और पूरे का पूरा दांत जड़ समेत ही निकल गया, तो क्या वो दांत काबिल इस्तेमाल होगा? अगर होगा तो हमें उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? और इस वीडियो के आखिर में कुछ टिप्स के बारे में बात करेंगे कि अगर चोट लग जाए तो उसका फौरी हल क्या हो सकता है। जब भी दांत टेढ़े होंगे या सामने वाले दांत जो हैं वो ऊंचे होंगे तो हल्की सी भी चोट लगेगी तो वो डायरेक्ट प्रेशर जो है वो दांतों पे आएगा। जैसे अक्सर ये बच्चों में होता है, गिर जाते हैं तो दांत जो है वो चिप ऑफ हो जाता है, आधा दांत टूट सकता है या तिरछा कोई थोड़ा बहुत उसका पीस जो है वो उतर सकता है। अब दांत टूटने की भी मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक तो है कि दांत का माइनर सा पीस उतरा है, किसी किस्म की कोई दर्द नहीं है या कोई ठंडा गर्म नहीं उसमें लग रहा। दूसरी सूरत यह है कि दांत टूट चुका है, उसकी में ठंडा गर्म भी फील हो रहा है और दर्द भी फील हो रही है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद दर्द भी खत्म हो जाती है और सेंसिटिविटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो जो दर्द है वो इस वजह से है कि दांत जो है उसकी रिपेयरिंग के लिए खुद जो बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है उसमें वो टाइम लेता है। इन दोनों सूरतों में ही हम कंपोजिट फिलिंग कर सकते हैं, जिसको उर्फे आम में हम लेजर फिलिंग कहते हैं। उससे जो दांत की शेप है वो दोबारा वैसी बन जाएगी, कलर भी मैच हो जाएगा और साथ साथ आपकी स्माइल जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। और इसके साथ दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो विनियर है। दांत की जो सामने की साइड है जो हमें नजर आती है उसके ऊपर कवरिंग हो जाती है और उससे आपकी जो स्माइल है वो दोबारा से बेहतरीन हो जाती है। एक सूरत ये हो सकती है कि दांत जो टूटा है वो इतना पीस उतर गया है कि दांत की जो खून की नालियां वो एक्सपोज हो गई हैं। उस सूरत में क्या होगा कि पेन बहुत ज़्यादा शदीद होगी, हाथ लगाने से यहाँ तक कि पानी पीने से भी बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होगी। उस सूरत में क्या करना है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके दांत की रूट कनाल करेंगे, जो खून की नालियां उनको साफ करेंगे, सील कर देंगे और उसके बाद उस दांत को कंपोजिट फिलिंग से भी बिल्डअप किया जा सकता है। और बेहतर सूरत ये होती है कि आप इसके ऊपर क्राउन या कवर करवा लें। कंपोजिट बिल्डअप क्या है, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्राउन के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको तफसील जो है वो दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर चोट लगी है और पूरे का पूरा दांत निकल गया है, इसको मेडिकल टर्म में एवल्जन कहते हैं कि दांत जो है वो एवल्स हो गया है। अब उस टाइम पीरियड पे करना क्या है कि अगर तो इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन है तो आप दांत को जो हिस्सा मुंह में नजर आता है वहां से पकड़ेंगे, उसकी जड़ को टच नहीं करेंगे, वहां से पकड़ेंगे और दांत को वापस जो है सॉकेट जहां से वो दांत निकला है उसके अंदर रख लें और कोई भी रुमाल या कपड़ा लेके उसको मुंह में रखें और बाइट कर लें। और फौरी तौर पर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो इसकी स्प्लिंटिंग कर देंगे और इस तरह आपका दांत जो है वो महफूज हो सकता है। और दूसरी सूरत ये है कि दांत नीचे गिर गया है, नीचे का इन्वायरमेंट जो है वो गंदा है, डेब्रीज है, मट्टी है, कुछ भी है वो गंदा हो गया है और आप फौरी तौर पे ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या है कि 3 मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं कि आप वही दांत लें और अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, आपको 1 घंटा लग सकता है। तो उस सूरत में या तो उसको मुंह के अंदर रख लें साइड पे कि वो थूक के अंदर रहे, सबसे अच्छा मीडियम है। अगर ये भी नहीं हो सकता तो उसको दूध में रख लें और अगर वो भी नहीं अवेलेबल तो कम से कम उसको पानी में रख लें, खुश्क ना रखें। उस सूरत में आपका दांत जो है वो ज़ाया हो जाता है। और कोशिश करें कि 2 घंटे के अंदर अंदर आप अपने डेंटिस्ट के पास चले जाएं, वो इसको क्लीन करेंगे, उसकी जड़ को अगर रूट कनाल की जरूरत हो रूट कनाल करके दोबारा से उस सॉकेट में प्लेस करके स्प्लिंटिंग कर देंगे। उस सूरत में भी आपका जो वही दांत है वो सेव हो जाएगा। स्प्लिंटिंग के बाद कुछ दिन के लिए आपने कुछ एहतियातें करनी है। एक तो नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खानी जिससे दांत के ऊपर प्रेशर आए। क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश, ऐसे माउथवाश जिसमें ये कंपोजिशन होती है, उसके साथ सुबह और शाम कुल्ली करनी है 2 हफ्ते के लिए ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश करना है और उस जगह पे जहाँ से वो दांत निकला था और दोबारा प्लेस किया है उसको बड़ी नरमी से ब्रश करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रशिंग नहीं करनी कि वो दांत जो है वो हिल जाए। जितना ज़्यादा उस दांत को रेस्ट मिलेगा, अपनी पोजीशन पे वो बरकरार रहेगा, बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी और दांत जो है वो फिक्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके डेंटिस्ट ने जो भी आपको मेडिकेशन, पेन किलर या एंटीबायोटिक्स दी हैं वो लाजमी आपने लेनी है ताकि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो। अब अगली चीज़ है कि अगर सामने के दांतों पे, मसूड़ों पे चोट लगती है तो हमने क्या करना है। सबसे पहला काम करें कि अगर दांत एवल्स नहीं हुआ तो नीम गर्म पानी में नमक डालें, उससे कुलियाँ करें। अगर आपको कोई ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आता है, मसूड़े से खून आ रहा है या किसी भी जगह से, तो उसको किसी भी साफ रुमाल से या किसी कपड़े से, टिश्यू से उसको प्रेस कर लें, दबा लें। बेहतर है कॉटन ले लें आप। और किसी किस्म की भी कोई सूरत हाल हो, दांत चिप ऑफ हो जाए, टूट जाए
या एवल्स हो जाए। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, फौरी तौर पे अपने डेंटिस्ट से रब्ता करें, जो भी करीबी डेंटिस्ट हो, क्वालिफाइड हो, तो वो इस दांत को आप बचा सकते हैं। मज़ीद टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको बेहतरीन मालूमात जो हैं वो मिलती रहें।